Hey guys, welcome to another episode of नया वेंचर विद मिनाहिल, जहां मैं आपको एक नई एग्जांपल और एक और एग्जांपल बताऊंगी जिसने जीरो से स्टार्ट किया और आज एक बिलियनियर कंपनी है उसकी। Just imagine failing not once, not twice, but thousands of times. सोचो अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा यहाँ होता, इतनी दफा गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो सकता? Most people would quit, लेकिन not जेम्स डायसन। इन 1970s उन्होंने एक सिंपल सी बात नोटिस की कि उनका वैक्यूम क्लीनर कुछ यूजर्स के बाद सक्शन लूज कर देता है, और यहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ और एक नई सोच स्टार्ट हुई। अगर प्रॉब्लम मशीन में नहीं तो सिस्टम में तो हो सकती है ना। ये क्वेश्चन उनकी जिंदगी चेंज कर गया और नया आइडिया मार्केट को दे गया। उन्होंने इंडस्ट्रियल साइक्लोन सिस्टम स्टडी किए और उसके साथ साथ फैक्ट्री लेवल एयर फ्लो सिस्टम्स भी स्टडी किए और सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को घरों तक ले जाया जाए। लेकिन जर्नी इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। 5127 प्रोटोटाइप्स फेल हुए थे। हर फेलियर के साथ फ्रस्ट्रेशन, डाउट और प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाता था, जैसा कि हर नॉर्मल इंसान के साथ होता। लोग कहते थे कि ये आइडिया काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इन 1970s उन्होंने एक सिंपल सी बात नोटिस की कि उनका वैक्यूम क्लीनर कुछ यूजर्स के बाद सक्शन लूज कर देता है, और यहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ और एक नई सोच स्टार्ट हुई। अगर प्रॉब्लम मशीन में नहीं तो सिस्टम में तो हो सकती है ना। ये क्वेश्चन उनकी जिंदगी चेंज कर गया और नया आइडिया मार्केट को दे गया। उन्होंने इंडस्ट्रियल साइक्लोन सिस्टम स्टडी किए और उसके साथ साथ फैक्ट्री लेवल एयर फ्लो सिस्टम्स भी स्टडी किए और सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को घरों तक ले जाया जाए। लेकिन जर्नी इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। 5127 प्रोटोटाइप्स फेल हुए थे। हर फेलियर के साथ फ्रस्ट्रेशन, डाउट और प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाता था, जैसा कि हर नॉर्मल इंसान के साथ होता। लोग कहते थे कि ये आइडिया काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब फाइनली इस आइडिया ने काम करना शुरू कर दिया तो बिग कंपनी ने ऑफ कोर्स इसको रिजेक्ट कर दिया। And the reason was because it was not just innovation, but it was actually a threat to. And the reason was because it was not just an innovation, but it was a threat to their business as well. लेकिन डायसन ने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने अपनी कंपनी बना ली और 1993 में जब पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो सिर्फ 18 मंथ्स में वो यूके का बेस्ट सेलिंग वैक्यूम बन गया। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक वैक्यूम की नहीं है, ये स्टोरी एक माइंडसेट की थी कि किस तरह उन्होंने बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ी। आज डायसन सिर्फ अप्लायंसेस नहीं बनाता, बट इट्स अ ग्लोबल इनोवेशन कंपनी। रोबोटिक्स, एआई एंड एडवांस इंजीनियरिंग तक। और ये लड़कियां जिस डायसन के पीछे पागल नजर आती हैं वो डायसन भी इसी कंपनी का है। और एक इंटरेस्टिंग बात, 2026 में डायसन की एस्टिमेटेड वैल्यू इज $7 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में, with a commonly cited midpoint of around $7.5 बिलियन। एक इंसान जिसने फेलियर को एंड नहीं समझा, अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर कोशिश की और स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, वो सबसे सक्सेसफुल नजर आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेल हो या डाउटफुल हो तो रुकना नहीं है, सोचना है कि शायद ये एंड नहीं, मेरा नेक्स्ट इन्वेंशन आइडिया है और मेरा नया वेंचर इसके साथ स्टार्ट किया जा सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए बिजनेस वेंचर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।